वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में शुरू हुई बारिश। राजधानी जयपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं और बादलों के बीच हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की भी खबरें सामने आई। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। राजस्थान कांग्रेस का एसआईआर मॉडल अब सभी राज्यों में लागू करेगी पार्टी। राजस्थान कांग्रेस का एसआईआर मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने की तैयारी है। पार्टी नेतृत्व ने इस मॉडल की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों में भी अपनाने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। पार्टी का मानना है कि इस मॉडल से संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली है। अब कांग्रेस इसे विभिन्न राज्यों की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता और प्रभाव को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की योजनाओं और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान तेजी से सहकारिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। उन्होंने किसानों, दुग्ध उत्पादकों और सहकारी संस्थाओं को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। साथ ही पारदर्शिता, तकनीक के बेहतर उपयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्थान में एलडीसी भर्ती परीक्षा शुरू, 38 जिलों में 5,80,000 अभ्यर्थी शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा रविवार से शुरू हो गई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में करीब 5,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई और कुल 10,664 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड के अनुसार पहले ही दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति 76% दर्ज हुई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और निष्पक्ष परीक्षा के लिए विशेष निगरानी रखी गई। अलवर में भूपेंद्र यादव ने विकास कार्यों का उद्घाटन, यमुना जल समझौते को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। यादव ने कहा कि इस समझौते से प्रदेश के कई जिलों को भविष्य में पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम हो रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्री मानसून बारिश से खेतों में लौटी रौनक, बुआई में जुटे किसान। प्री मानसून बारिश के बाद प्रदेश के खेतों में फिर से रौनक लौट आई है। अच्छी बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ने के साथ किसान खरीफ फसलों की बुआई में जुट गए हैं। कई क्षेत्रों में प्रशासन भी खेती की तैयारियों का जायजा ले रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर मोहम्मद जुनैद ने खेतों का दौरा कर किसानों से बातचीत की और खेतों से जुड़े व्यवस्थाओं की जानकारी ली। किसानों का कहना है कि समय पर हुई बारिश से इस बार अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार की संभावना है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रहलादपुरा से पिंजरापुल तक दौड़ेगी जयपुर मेट्रो फेज 2। जयपुर मेट्रो फेज 2 के पहले चरण का निर्माण तेजी से आगे बढ़ेगा। योजना के अनुसार प्रहलादपुरा से पिंजरापुल गौशाला तक का पहला पैकेज अगले 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले इस हिस्से में मेट्रो संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी परियोजना 4 चरणों में पूरी होगी। सरकार का कहना है कि मेट्रो विस्तार से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और लाखों यात्रियों को तेज व सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। किसान के खेत से निकला क्रूड ऑयल 3 किलोमीटर तक फैलाते बढ़ी चिंता। राजस्थान में एक किसान के खेत से अचानक क्रूड ऑयल निकलने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते तेल करीब 3 किलोमीटर तक फैल गया, जिससे आसपास के किसानों की चिंता बढ़ गई है। मॉनसून की दस्तक और बारिश की आशंका के बीच खेतों और फसलों पर इसके असर को लेकर ग्रामीण परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के काफी देर बाद तक प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अब लोग जल्द कार्यवाही और स्थिति पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।
भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण के आरोप में 3 कृषि अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण के आरोपों के चलते 3 कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार के अनुसार यह कार्यवाही प्रारंभिक स्तर पर सामने आए आरोपों के आधार पर की गई है। मामले की विभागीय जांच जारी रहेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्याज किसानों को राहत, सरकार ने खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की। प्याज उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने प्याज की खरीद कीमत में 13% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी हुई खरीद कीमत से प्याज उत्पादकों को आर्थिक संबल मिलेगा और खेती के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ेगा। दौसा एक्सप्रेसवे हादसे के बाद 8 जुलाई को सुरक्षा समीक्षा करेंगे नितिन गडकरी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई को राजस्थान दौरे पर आएंगे। दौरे के दौरान वे हादसे वाले क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और सड़क सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेंगे। हालिया दुर्घटना में 8 लोगों की मौत के बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में सुरक्षा उपायों, निर्माण गुणवत्ता और दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। कोटा नॉर्दर्न बाईपास निर्माण तेज, 18 किलोमीटर दूरी घटेगी, जाम से मिलेगी राहत। कोटा में नॉर्दर्न बाईपास परियोजना का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भूमि अधिग्रहण की अड़चनें दूर होने के बाद काम में गति आई है। बाईपास बनने से बल्लोप और झालीपुरा के बीच करीब 18 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे यात्रा तेज और आसान होगी। साथ ही भारी वाहनों का दबाव शहर के बाहर शिफ्ट होने पर कोटा में ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि परियोजना तय समय में पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन की सीएसडी कैंटीन में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। जैसलमेर आर्मी कैंट स्थित सीएसडी कैंटीन में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनाव प्रक्रिया पर टिकी नजर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी निर्णय का इंतजार है। लंबे समय से चल रहे इस कानूनी विवाद का असर प्रदेश में क्रिकेट प्रशासन और संगठनात्मक गतिविधियों पर पड़ रहा है। अब सभी की नजर अदालत के अगले फैसले पर है, जिससे आरसीए के चुनाव और भविष्य की दिशा तय हो सकती है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने अपराध की घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार से स्थिति सुधारने की मांग की। गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। राजस्थान के 35 शहरों में रोबोटिक तकनीक से होगी सीवर सफाई, मिलेगी 100 मशीनें। राजस्थान सरकार ने सीवर सफाई को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जेंटिंग, सक्शन और ग्रैबर तकनीक से लैस 100 3-in-1 मशीनें राज्य के 35 शहरों को दी जाएंगी। इस मशीनों के जरिए सीवर की सफाई रोबोटिक तरीके से की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को सीवर में उतरने की जरूरत कम होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से सफाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और सफाई कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जल्द ही मशीनों की आपूर्ति और संचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राम मंदिर मामले में कांग्रेस का जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग।
अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केवल एसआईटी जांच पर्याप्त नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि संबंधित आरोप सार्वजनिक बहस का विषय है और इन पर विभिन्न पक्षों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मामले में आधिकारिक जांच और निष्कर्ष का इंतजार है। ड्राफ्ट बिना यूसीसी जन सुनवाई अलोकतांत्रिक, कांग्रेस करेगी बहिष्कार, बोले डोटासरा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर आयोजित जन सुनवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सार्वजनिक किए बिना जन सुनवाई कराना अलोकतांत्रिक है। डोटासरा का कहना है कि इससे सामाजिक समरसता और सौहार्द प्रभावित हो सकता है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस इस प्रक्रिया का बहिष्कार करेगी। पार्टी का कहना है कि पहले प्रस्तावित मसौदा सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी पक्षों की राय पारदर्शी तरीके से सामने आ सके। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे तो ट्रोल हुए विधायक, बोले बरसाती मेंढक है आलोचक। डकैत जगत गुर्जर के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने पर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। इस पर विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए आलोचकों को बरसाती मेंढक बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के केवल राजनीति और प्रचार के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। विधायक ने अपनी अनुपस्थिति के कारण भी स्पष्ट किए और कहा कि जनता के बीच उनका काम ही उनकी पहचान है। उनके बयान के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। गर्म चाय के बहाने अमेज़न से 19 लाख की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। दौसा पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े 19 लाख रुपए के बड़ी ठगी गिरोह का खुलासा किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गर्म चाय का इस्तेमाल कर पार्सल के बारकोड और पैकेजिंग के साथ छेड़छाड़ करते थे और ई-कॉमर्स कंपनी को चकमा देकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देते थे। जांच के दौरान इस पर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस सब आरोपियों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि इस तरह की ठगी के और कितने मामले सामने आ सकते हैं। दिल्ली में खराब मौसम, 11 उड़ानें जयपुर डाइवर्ट, मौसम सुधरने पर होगी रवाना। दिल्ली में खराब मौसम के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हुई, जिसके चलते 11 उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। जयपुर प्रशासन के अनुसार सभी उड़ानों को सुरक्षित उतारा गया। यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही दिल्ली में मौसम सामान्य होगा, इन उड़ानों को दोबारा अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और एयरलाइंस यात्रियों को समय समय पर उड़ानों की जानकारी दे रही है। मिलावट पर वार अभियान में 32,292 एनर्जी ड्रिंक बोतलें सीज। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 32,292 एनर्जी ड्रिंक की बोतलें सीज की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के दौरान संदिग्ध उत्पादों को जब्त कर नमूने भी लिए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मिलावटी और गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई करना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कार्यवाहियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील की है। जयपुर में ट्रैवलर्स का ब्लड डोनेशन मीटअप, 43 यूनिट रक्तदान कर पेश की मिसाल। जयपुर के सेंट्रल पार्क में ट्रैवलर्स ग्रुप की ओर से अनूठा ब्लड डोनेशन मीटअप आयोजित किया गया। 4 घंटे तक चले इस अभियान में 43 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है, इसलिए सभी स्वस्थ लोगों को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। अभियान में युवाओं के उत्साह और सहभागिता की सभी ने सराहना की। सुशील ओझा के जन्म दिवस पर दिव्यांग बच्चों को फल वितरित, सेवा कार्य आयोजित। सुशील ओझा के जन्म दिवस पर विप्र फाउंडेशन की ओर से विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को फल वितरित किए गए और उनके बेहतर स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में समाज सेवियों और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए जरूरतमंदों की मदद का संकल्प दोहराया। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया।
दहमी में युवा खेल प्रतियोगिता खो खो, वॉलीबॉल और दौड़ में दिखा जोश। दहमी में आयोजित युवा खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल और दौड़ सहित कई खेलों का आयोजन हुआ। ग्रामीण युवाओं ने खेल भावना के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है और नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।